औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात कर रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का दोबारा आने की, तो आपने सुहेल बिन उमरों के पास भेजा था एक शख्स को कि वो पनाह के लिए सुहेल बिन उमरों से बात करे। उसने कहा बनु आमिर बनु काब के ख़िलाफ़ पनाह नहीं दे सकते। वो वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम वापस जाओगे? उसने कहा जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुतम बिन अदी के पास जाओ और उससे कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कहते हैं कि क्या तुम पनाह दोगे हत्ता कि मैं अपने रब के पैगामात पहुंचा दूं। मुतम ने कहा ठीक है, तशरीफ़ ले। मुतम ने अपने बेटों को कहा कि तुम हथियार पहन लो और बैतुल्लाह के किनारों पर खड़े हो जाओ, बिलाशुबा मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दी है। फिर उसने ऐलान कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद हरम में तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज अदा की और अपने घर तशरीफ़ ले गए। इस दौरान मुतम बिन अदी और उसके बेटों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से हिफाजती हिसार में लिए रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत का 10वां साल बेहद मुश्किल रहा, गमों से भरा हुआ और आजमाइशों और तकलीफ़ों वाला रहा। इसीलिए इस साल को आमुल हज़न कहते हैं। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी में कोई फ़र्क नहीं आया। इन्हीं दिलसोज़ हालात में अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज से नवाजा। ये मौजज़ा बाकी मौजज़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये बेहद मुख्तलिफ और मुनफरिद है। ना तो मुशरिकीन ने किसी ऐसे मौजज़े का मुतालबा किया था और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुजूर ऐसी कोई इल्तिजा की थी। ये तो बस ख़ास परवरदिगार का करम ही और फजल ही था। मेराज के सफ़र के आगाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो सवारी लेके आई गई जो रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी। जिब्राईल आपको जमजम के कुएँ के पास ले गए और आपका सीना चाक किया और फिर जमजम से धोकर उसमें ईमान और हिकमत सीने में भर के उसे बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई। इसरा के मायनी है रात के वक्त चलाना या ले जाना और मेराज के मायनी है चढ़ने का आला यानी कोई सीढ़ी वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद अक्सा के सफ़र को इसरा कहा जाता है और आलम बाला में तशरीफ़ ले जाने को मेराज कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस रात मुझे इसरा करवाई गई मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, जिब्राईल ने अपनी उंगली से चट्टान में सुराख किया और बुर्राक को उसके साथ बांध दिया। अब चूँकि हम आसमानों के सफ़र की बात करने वाले हैं तो पहले हम आसमानों के बारे में बात करते हैं। पहला आसमान जिसका नाम है रक़िया और इसी आसमान में आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा रहते हैं। आपने हदीद नामी फरिश्ते को भी यहाँ देखा जिसका आधा जिस्म आग का और आधा जिस्म बर्फ़ का बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम अस्फिलोन है। ये सफ़ेद मोतियों का बना हुआ है और यहाँ हज़रत ईसा और हज़रत याहया रहते हैं। तीसरे आसमान का नाम क़ैदूम है। ये लोहे का बना हुआ है और इस आसमान में मलकुल मौत की मौजूदगी का जिक्र मिलता है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी यहाँ रहते हैं। चौथे आसमान की अगर बात करें तो इसका नाम माऊना है और ये पीतल का बना हुआ है और इस पे हज़रत इदरीस और हज़रत इसफ़ाईल रहते हैं जो आंसुओं के फरिश्ते हैं। पाँचवें आसमान का नाम रिक़ा है। ये चांदी का बना हुआ है और ये यहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम रहते हैं और जहन्नुम के दारोगा मालिक के भी वहीं होने का जिक्र मिलता है। छठे आसमान का नाम दक्ना है और ये सोने और सुर्ख पत्थरों से बना हुआ आसमान है। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहते हैं। यहाँ एक अजीम शान दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान से शुरू होती हैं और इसकी शाखें 7वें आसमान तक जाती हैं। इस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा है। इसके पत्ते बड़े बड़े और फल मटकों जैसे हैं। इस दरख्त पर सोने से बने हुए परवाने उड़ते रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात जब अल्लाह के हुक्म ने इस दरख्त को ढांपा तो इस दरख्त के रंग ऐसे बदले कि उन रंगों को मैं जानता ही नहीं। दुनिया की कोई मखलूक उस दरख्त के रंगों की खूबसूरती को बयान ही नहीं कर सकती। 7वें आसमान का नाम आरीबा है और ये 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते हैं। यहाँ से आगे इससे ऊपर अर्श है जिसे 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। अर्श सुर्ख याकूत का बना हुआ है और इस अर्श के ऊपर कुर्सी है। यहाँ तक आकर तमाम इंसानियत के इल्म की इंतहा हो जाती है। इस अर्श के दाएं तरफ लोहे महफूज है। ये सफ़ेद मोतियों से बना हुआ है और इसके सफ़े सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसमें होने वाली लिखाई भी नूरी है। इसे एक फरिश्ता गोद में लिए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 7 आसमान अर्श के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे किसी चटियल सहरा में कोई अंगूठी पड़ी हो और अर्श कुर्सी के मुकाबले में ऐसे है जैसे किसी चटियल सहरा में कोई अंगूठी पड़ी हो। आसमानों के तारुफ के बाद अब बात करते हैं मेराज की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा से निकले तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में शराब और दूध के प्याले पेश किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया था कि दोनों में से कोई भी चूज़ कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला ले लिया। ये देखकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने आपको फितरत की हिदायत अता फरमाई। अगर आप शराब का प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इस बात में फ़ितरत से मुराद इस्लाम और इस्तिकामत है
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پینے میں سہل، پاکیزہ، عمدہ، خوشگوار اور صحت بخش نتائج والا ہے۔ اس کے برعکس شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے علاوہ دودھ فطری غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو، اس لیے کہ گائیں ہر درخت سے کھاتی ہیں۔ اب اس سے آگے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھ گئے۔ وہاں پہنچ کر جبرائیل امین نے آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا اور آسمان کے دربان سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جواب ملا، ہاں، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا آپ کو انہیں بلانے کو بھیجا گیا تھا؟ جواب ملا، ہاں۔ یہ سن کر دربان اور دیگر فرشتوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور دروازہ کھولا اور کہا کہ خوش آمدید، آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائے ہیں اور آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ آسمان دنیا پہ داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں طرف بھی لوگوں کی جماعت ہے اور بائیں طرف بھی۔ جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر جو جماعتیں ہیں وہ ان کی اولادیں ہیں۔ رائٹ سائڈ والے جنتی ہیں اور لیفٹ سائڈ والے جہنمی ہیں۔ جب یہ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں اور جب اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو رنج کے مارے رونے لگتے ہیں۔ آپ انہیں سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، پیارے بیٹے، خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، تم کتنے اچھے بیٹے ہو۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی یہ زمین موجود تھی۔ اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے جو آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور فساد پھیلایا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو قابو کرو۔ فرشتوں نے انہیں مار مار کر جزیرے یا جزیروں تک محدود کر دیا، اور اس مارکے میں ابلیس فرشتوں کی جماعت کے ساتھ موجود تھا کیونکہ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ حالانکہ وہ جن تھا لیکن اسے فرشتوں جیسا مقام عطا کیا گیا تھا، اسے آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی اور وہ کھلے عام وہاں پھرا کرتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے ہر اس حصے مٹی لے کر آؤ، اور پھر اسے گوندا گیا اور آدم علیہ السلام کا پتلا بنا۔ پھر وہ ایسے ہی رکھا رہا۔ شیطان کو بہت تجسس تھا کہ آخر یہ کیا ہے۔ شیطان انسان کے اندر داخل ہوا اور اس نے دل، دماغ، رگوں اور ہر جگہ پر گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ تو کھوکھلا ہے۔ پھر ایک عرصے بعد اس پتلے میں روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہیں جنت کے پھل نظر آئے۔ پھر پیٹ میں داخل ہوئی تو انہیں بھوک لگی۔ آدم علیہ السلام لپک کر پھلوں کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ ان کی ٹانگوں میں ابھی روح نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اور پھر جو بات اللہ پاک اور شیطان کے درمیان میں ہوئی وہ تقریباً ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا اور وہ دونوں جنت میں تقریباً 130 سال تک رہے۔ پھر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر انہیں دنیا میں نائب بنا کر بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں جنہوں نے قیامت تک اس دنیا میں آنا ہے، اور جو لوگ مر چکے ہیں ان کی روحیں عالم برزخ میں موجود ہیں جنہیں قیامت کے دن دوبارہ جسم عطا کیے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو ملی تھی۔ اپنی وفات کے وقت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ ان کے بچے انہیں ڈھونڈنے نکلے، راستے میں انہیں فرشتے ملے اور آدم علیہ السلام کے بچوں نے ذکر کیا کہ والد صاحب جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ ابھی ان کے جانے کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ دربان فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان وہی بات چیت ہوئی جو پہلے آسمان پر ہوئی تھی۔ دوسرے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو وہاں انہوں نے 2 خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا۔